Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जी वो तो नहीं माना जाता है, लेकिन जो है इनको बनाए जाने से एक ब्राह्मण चेहरा जो है ऊपर उठाया गया है जनेश्वर मिश्रा जी के बाद और ब्रिभूषण तिवारी जी के बाद, तो इससे हो सकता है कि ब्राह्मण समाज जो है साथ में इनके जाए। पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा ही मैसेज जाएगा और ब्राह्मण समाज उनके जो है नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेगी। आपका नाम क्या? जी मनोज त्रिपाठी। मनोज जी, आपको क्या लगता है कितना लाभ होगा ये समाजवादी पार्टी को इससे? पूरे प्रदेश में सर इसमें ब्राह्मण समाज के लिए काफ़ी पॉजिटिव मैसेज जाएगा और इससे हम लोगों को ये लगता है कि देखिए अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल तिवारी। रविवार की दोपहर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में घोषित किया। माता प्रसाद पांडे के नाम की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। आज हम पहुंचे हैं सिद्धार्थनगर के ब्राह्मण समाज के लोगों के पास और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माता प्रसाद पांडे जी को बनाने से उन्हें कितनी खुशी है और किस तरह का लाभ होगा। इस बात को लेकर हम ब्राह्मण समाज के लोगों से बात करेंगे। नाम क्या है? अंबिका मिश्रा है मेरा नाम। अंबिका जी, कितनी खुशी है आपके समाज के आपके विधायक जो हैं उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है? देखिए, जो भी अभी तक हमारे ज़िले की बात है, अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि ब्राह्मण समाज का कि हम लोगों की बात चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो, अपनी बात को हम किसी नेता के माध्यम प्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचा सकते थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। लेकिन एक उम्मीद थी बहुत पहले कि जो विधानसभा 2012 से 17 के बीच में हमारे ज़िले से विधानसभा अध्यक्ष रहे ये माता प्रसाद पांडे, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी हुए हैं। उस समय हम लोग अपनी बात को ले जा करके उनसे कहे थे और उन्होंने हम लोगों को यूनिवर्सिटी दिया था और उस समय हम लोगों को बड़ी अपार खुशी हुई थी। हम जो युवा थे, और सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही नहीं खुशी हुई थी, हर समाज को खुशी हुई थी उस यूनिवर्सिटी से। और कई बार हम लोग इस चीज़ से उपेक्षित रहे ब्राह्मण समाज कि चाहे वो कोई दल हो चाहे पार्टी हो, अपनी बात हम किसी सरकार तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते थे। और इस बार नेता प्रतिपक्ष में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने है, उन्होंने जो माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा में उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में रखा है, उस चीज़ को लेकर के हमें बड़ी अपार खुशी हुई है कि कोई ब्राह्मण समाज का चेहरा जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उभरा है, वो भले पार्टी में नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन अगर हम उससे अपनी बात कहेंगे तो हो सकता हो कि हम ब्राह्मणों की कोई बात वहाँ तक पहुँचाई जाए। और उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, ज़िले की और पूरे प्रदेश की भी बहुत सारी उम्मीदें पूरे ब्राह्मणों को जुड़ी हुई है। सर जी, आपका नाम? जितेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है अखिलेश जी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं क्या माता प्रसाद पांडे? जी सर, ये तो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन माता प्रसाद पांडे जी हमारे लोकल नेता हैं और हमारे सिद्धार्थनगर के अच्छे नेताओं में से हैं, बुजुर्ग नेता हैं। तो हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में भविष्य में वो हमारे सिद्धार्थनगर के लिए बहुत से सारे काम करेंगे, जैसे कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कराया था और बहुत सारे कार्य हैं। तो अगर वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो हमारी बातें सदन में रखेंगे और उससे हमारे सिद्धार्थनगर के लोगों को लाभ होगा। और ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग ठगे से महसूस कर रहे थे, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे सपा सरकार हो, उसमें ब्राह्मणों का बहुत ही निरादर था। तो ब्राह्मण नेता आने से हम लोगों को तो हर्ष आई है। क्या कहेंगे सर, आपको सुनना? जी, शिव संगम शुक्ला। क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर कि ब्राह्मण चेहरा आने से हम लोग का अपार खुशी है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी के आने से हम ब्राह्मण चेहरा से हम लोग ब्राह्मण समाज काफ़ी उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। जी जी जी, हम कहना यही चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज के लिए तत्पर रहने वाले नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर माननीय माता प्रसाद पांडे जी को हम लोग चलिए और भी लोग। नाम आपका भैया? जी, अमरीश शुक्ला नाम है। अमरीश, कितनी खुशी है? जी, हम लोगों को तो ब्राह्मण समाज को बहुत ही खुशी है नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर पांडे जी को। और इसमें ये है कि 27 का जो चुनाव है, जो इसमें देखा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज इनके साथ जा रहा है कि नहीं, तो इसमें अभी उपचुनाव होने वाला है यूपी में।
अगर जो उपचुनाव में इनकी क्या आपको लगता है क्या कि उपचुनाव के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है? अब ये तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जो है कितना ब्राह्मण समाज साथ में जाता है और कितना नहीं जाता है। आपको क्या उम्मीद है कि इनके चुने जाने से कुछ ब्राह्मण समाज जाएगा सपा में? जी, इनके चुने जाने कोर वोट नहीं माना जाता है समाजवादी के ब्राह्मण। जी, वो तो नहीं माना जाता है, लेकिन जो है इनको बनाए जाने से एक ब्राह्मण चेहरा जो है ऊपर उठाया गया है जनेश्वर मिश्रा जी के बाद और ब्रिभूषण तिवारी जी के बाद, तो इससे हो सकता है कि ब्राह्मण समाज जो है साथ में इनके जाए। उम्मीद है आपको? जी। आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज की बातें अब हाँ, विधानसभा में उठाई जाएंगी। जी। आपका नाम है? सत्य प्रकाश द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या कहेंगे? हम लोगों को बहुत ही खुशी है। हम जो है माननीय माता प्रसाद पांडे जी का जो है स्वागत करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी तक जितना अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, है ना, तो इस चुनाव में पीडीए की बात हो रही थी, है ना। अखिलेश यादव भी जहाँ भी जाते थे केवल पीडीए की बात करते थे, कहीं भी अगड़े की बात नहीं हो रही थी। अब इस समय अचानक माता प्रसाद को चुना गया है, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? उससे जो है सर जो है पॉलिटिकल हो सकता है माइंड हो उनका, लेकिन ये है कि सर जो है हम लोग के जो है बातें जो है किसी पार्टी में नहीं सुनी जाती है, ना तो भाजपा में सुनी जाती है, ना तो सपा में सुनी जाती है। तो अगर माननीय माता प्रसाद पांडे जी को प्रतिपक्ष नेता बनाया गया है तो हम लोगों को बहुत ही खुशी है। और हम लोगों का जो है रोजगार हुआ या रोजगार हुआ या विकास का कार्य हुआ या किसी जो है की समस्या हुई लोकल जो है सिद्धार्थनगर की, तो वो सदन तक जो है पहुंचाएंगे। और हम लोगों को आपको क्या लगता है पूरे प्रदेश में क्या मैसेज जा रहा है? पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा ही मैसेज जाएगा और ब्राह्मण समाज उनके जो है नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेगी। आपका नाम है? जी, मनोज त्रिपाठी। मनोज जी, आपको क्या लगता है कितना लाभ होगा ये समाजवादी पार्टी को इससे? पूरे प्रदेश में सर इसमें ब्राह्मण समाज के लिए काफ़ी पॉजिटिव मैसेज जाएगा और इससे हम लोगों को ये लगता है कि देखिए अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जितना समाजवादी पार्टी को उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ब्राह्मण समाज ने काफ़ी सहयोग किया है। इसी को देखते हुए उन्होंने एक बार सोचा कि इसको बेहतर परिस्थिति को आगे बढ़ाते हैं। श्री माता प्रसाद पांडे जी अगर आए हैं, इससे हम लोगों को 2027 में भी काफ़ी अच्छा उम्मीद मिलेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थनगर के ब्राह्मण समाज के लोगों का मानना है कि माता प्रसाद पांडे जी को चुने जाने से ब्राह्मण समाज एकजुट होगा और इससे समाजवादी पार्टी को खासा लाभ होगा। अनिल तिवारी, यूपी तक, सिद्धार्थनगर।